नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। प्राथमिक जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है पौधे द्वारा उनकी वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यकता पोषक तत्व है। और प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो 3 है। कौन कौन है? एक तो नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, और एक जो होता है वो पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम माध्यमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है माध्यमिक है। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कैल्शियम पौधे में कोशिका भित्ति निर्माण तथा स्थिरता एंजाइम गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसे प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो क्षय रोग। क्षय रोग, टीबी जिसे कहते हैं, एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। यह माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। बेसिल कैलमेट गुएनिन, बीसीजी तपेदिक टीबी रोग के लिए एक टीका है। क्या है? बीसीजी जो है टीबी रोग के लिए एक जो है वो टीका है। तो आंसर हमारा ए होगा। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक जो है वो तत्व है? तो कौन सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं तो वो है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन है सबसे अधिक। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो है सीजियम। क्या है? सीजियम है। सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को बंधन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति का माप है। तो आंसर हमारा 3 के ए हो जाएगा। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ग्लूटीन और कोलेजन में से कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है? और वो होता है एल्बुमिन। क्या है? एल्बुमिन अंडे में सबसे अधिक मात्रा में होता है। एल्बुमिन गोलाकार प्रोटीन का एक परिवार है जो पानी में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है विद्युत ऊर्जा को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या है? कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है संलयन। क्या है? संलयन जिसे क्या कहते हैं? फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन। पिंडन, पिंडन को जो है इंग्लिश में कहते हैं सोलिडिफिकेशन। क्या है? सोलिडिफिकेशन के विपरीत प्रक्रिया है। संलयन जो है पिंडन के विपरीत प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ उष्मा ग्रहण करके द्रव में बदल जाता है। उदाहरण के लिए बर्फ के पिघलाकर पानी बनने की प्रक्रिया संलयन कहलाती है, जबकि पानी के जमकर बर्फ बनने की प्रक्रिया पिंडन कहलाती है। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है तो उन्हें समान लवण के घोल रुधिर का समप्राशरी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? और इसका आंसर होगा आरबीसी जो है वो सिकुड़ जाएगी। क्या है? सिकुड़ जाएगी। निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित है? ये हमें बताना है कि सही सुमेलित है। एनोरेक्सिया नींद संबंधी, इंसोम्निया खाने का विकार, डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, ये तो सही है। एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये सही है। तो आंसर हमारा जो है 9 के 3 एवं 4, आंसर ए हो जाएगा। एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा है। एनोरेक्सिया जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर से है। इंसोमिया जो है नींद विकार से जुड़ा है। क्या है? नींद विकार से जुड़ा है। डिस्पेनिया जो है सांस की तकलीफ से जुड़ा है। एनोस्मिया या एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा है। काई कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? और इसका सही आंसर है जंतुओं की जन्य क्लोनिंग। काई कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी जो है वो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में किसी जीव की शारीरिक कोशिका के केंद्र को निकालकर उससे नए जीव का निर्माण किया जाता है। क्योंकि दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, अतः इस तकनीक में नया जीव बिल्कुल अपने जनक की तरह ही होता है। किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वकोषीय और बहुकोषीय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पादप जगत। क्या है? पादप जगत। स्वपोषी का अर्थ है कि वो खुद ही अपना भोजन
बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास के लिए पौधे द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से जो है वो एक है। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक तो जो है पास्कल होता है ना, पास्कल दाब की एसआई इकाई है, और इसे एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो बी और सी जो है दोनों होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है आंसर हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है तो जो है बल एक सदिश राशि है। ये जो है वो सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दूरी समय जो है अदिश राशियां, क्योंकि इनमें केवल परिणाम और दिशा जो है वो नहीं होती। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? और वो है प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन के कारण जो है वो नीला दिखाई करता है। प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का जो है परिणाम है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? आंसर होगा राइबोसोम। कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे छोटी झिल्ली रहित संरचनाएं होती है जो या तो साइटोप्लाज्मा से मुक्त अवस्था में पाई जाती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। केंद्रिका रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है यह पानी और अन्य पदार्थों को जो है स्टोर करती है। रिक्तिका का मुख्य रूप से पानी, पोषक तत्वों, अपशिष्ट उत्पादों और अन्य पदार्थों का भंडारण होता है। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद जो है वो फैलती है? कौन सा वह घटना है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विवर्तन। क्या है? विवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? आंसर हो जाएगा जब प्रकाश एक कांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल के कारण उसी माध्यम में वापस जो है वो परावर्तित होता है। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और वो है उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर की सीमा 21 देशों से जो है लगती है। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो प्रशांत महासागर का आकार जो है पूर्णतः अंडाकार है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः जो है वो अंडाकार है। ये जो है वो सही नहीं है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में से सही है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इससे घिरे हैं। सही है। तो आंसर सी होगा। गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो सबसे गहराई बैकाल, फिर तंगानिका, फिर कैस्पियन सागर, फिर बोस्टोक। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में कौन सी बौछार अनुकूल होती है? और वो होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न जो है वो बौछार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? तो वो हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम शहरीकृत है। यहाँ लगभग 10% जनसंख्या ही शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। निम्नलिखित में किसका संबंध किसी हिमनदीय स्थल रूप से है? सही आंसर हो जाएगा वो है हॉर्न। क्या है? हॉर्न। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो क्या है? तो वो है वृष्टि। क्या है? वृष्टि। वृष्टि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वर्ष 1930 के शारदा कानून के तहत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? आंसर हो जाएगा क्रमशः 18 वर्ष एवं 14 वर्ष जो है वो की गई थी। किसके अनुसार? शारदा कानून के तहत। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुत्ववाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या है? स्वामी विवेकानंद। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और 1893 ईस्वी के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध जो है भाषण दिया था। सूची 1 में पत्र पत्रिकाएं हैं, 2 में प्रकाशन संस्थान है। आइए सुमेलित करते हैं। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो कहाँ हुआ? वो लंदन में। क्या है? लंदन में। गदर की अगर बात करें तो सैन फ्रांसिस्को जो है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। वंदे मातरम जो है वो पेरिस में। अब फ्री हिंदुस्तान जो है वैंकूवर में। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। द इंडियन सोशलिस्ट के प्रकाशक श्याम कृष्ण वर्मा।
कौन थे? तो ये थे श्याम कृष्ण वर्मा थे। गदर की अगर बात करें तो ये जो है वो गदर दल के लोग थे, गदर दल के लोग। वंदे मातरम जो है पेरिस में मैडम मैडम भीखाजी कामा, क्या है? भीखाजी कामा। और फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में जो है इसके प्रकाशक थे तारकनाथ दत्त। तारकनाथ जो है वो दत्त थे। आंसर हमारा ए होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में खाली स्थान के द्वारा जो है वो की गई थी। ये किया गया था शिवदयाल साहब के द्वारा जो है वो किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशनों के क्रम का यह कौन सा अधिवेशन था? तो ये जो था वो 27वां था। क्या है? 27वां क्रम था। अधिवेशन की अध्यक्षता जो है R.N. मुघोलकर, क्या है? मुघोलकर के द्वारा जो है वो किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यक्तिगत राज्यों या रियासतों को सही कालानुक्रम को प्रदर्शित जो है वो करता है? तो ये हो जाएगा कौन? सतारा, जयपुर, झांसी, उसके बाद नागपुर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। सतारा को जो है 1848 में, जयपुर संबलपुर के 18 को 1959 में, और उसके बाद अगर कहा जाए झांसी को तो 1853 में, नागपुर को 1854 में। एक बघाट है, बघाट को जो है 1850 में, उदयपुर को जो है 1852 में। क्या है? 1852 में। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में, क्या है? खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता को बखान कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा चंदेल, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक जो है वो कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। क्या है? लक्ष्मण सेन था। मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी ने 1204 से 5 ईस्वी के दौरान बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां बंगाल के सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन जो 1179 से 1204 ईस्वी तक शासक था। लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए वहां से भाग निकला। तुर्क सेनाओं ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह जो है लूटपाट की। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक जो है वो कौन था? तो वो मोहम्मद शाह था। क्या है? मोहम्मद शाह था। अब मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दिया गया। क्या है? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह की उपाधि दिया गया क्योंकि वह एक विलासी शासक था और प्रशासन के प्रति उदासीन रहता था। नादिर शाह ने अपने आक्रमण के दौरान काफी रक्तपात मचाया और मुगल शासकों का प्रसिद्ध सिंहासन मयूर सिंहासन को भी लूटकर अपने साथ ले गया था। मुगल प्रशासन में मुतसीब एक खालिस्तान अधिकारी था और इसका सही आंसर होगा लोक आचरण जो है वो अधिकारी। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को खाली स्थान का आश्रय प्राप्त था। आंसर हो जाएगा विजयनगर के शासकों का। क्या है? विजयनगर के शासकों का। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रसाद लकड़ी से निर्मित को खोजने का पता लगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? और ये दिया जाता है स्पूनर को। क्या है? स्पूनर को जो है वो दिया जाता है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए। इतिहासकारों ने इन भवनों को चंद्रगुप्त मौर्य को बतलाया है। ये भवन अत्यंत विशाल और भव्य थे। उन भवनों को प्रकाश में लाने यानी खोजने का श्रेय प्रसिद्ध पुरातात्विक स्पूनर महोदय को दिया जाता है। अगला है किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है और इसका सही आंसर होगा न्यास के संसाधन की गति पर। स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? और आंसर हो जाएगा एक विक्रेता और एक क्रेता। क्या है? एक विक्रेता और एक क्रेता हो जाएगा। साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से जो है किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? और इसका आंसर होगा खुला बाजार परिचालन। खुला बाजार परिचालन। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता बाई लोच कैसी या कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। 32वां बिहारी पुरस्कार किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है? 32वां बिहारी पुरस्कार तो ये है पचरंग चोला पहर सखी रे। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का आधारशिला किसने रखी है? तो नीतीश कुमार ने। क्या है? नहीं, आधारशिला जो है नरेंद्र मोदी ने रखा था। क्या है? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन जो है उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो किया गया है। क्या है? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। आधारशिला जो रखा गया था 17 फरवरी 2019 को। क्या है? 19 को। और उद्घाटन जो किया गया है 6 अक्टूबर 2025 को।
अगला प्रश्न है, इस 5 संयंत्र एवं सहयोगी राष्ट्र में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से बना है। क्या है? जर्मनी के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से नहीं। और भिलाई में जो है बना है ये सोवियत संघ के, क्या है, सोवियत संघ के सहयोग से, ब्रिटेन से नहीं। बोकारो में सोवियत संघ से। दुर्गापुर जो है ये सोवियत संघ नहीं हो जाएगा, दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की, क्या है, ब्रिटेन की सहायता से बना है। तो आंसर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। गलत युग्म का चयन करना है, गलत युग्म का चयन करना है। तो हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग ये जो है वो गलत हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, नीली क्रांति अरुण कृष्णन, और सिल्वर फाइबर क्रांति इंदिरा गांधी, ये सही हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 49 के ए हो जाएगा। भारतीय क्रांति और उनके जनक से संबंधित है, तो भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। और नॉर्मन बोरलॉग है जो विश्व में हरित क्रांति के जनक है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर ऋणात्मक रही है? और ये रहा है 1911 से लेकर 1921 के बीच, ए होगा। गुणसूत्रों की ट्राइसोमी और उनसे होने वाले रोग या विकार का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो हमारा हो जाएगा 13वां गुणसूत्र, पटाउ सिंड्रोम, ये सही है। गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त प्रति होने के कारण डाउन सिंड्रोम विकार, गुणसूत्र 13 की एक अतिरिक्त प्रति के कारण पटाउ सिंड्रोम, गुणसूत्र 18 के अतिरिक्त प्रति के कारण एडवर्ड सिंड्रोम नामक विकार जो है वो होता है। गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रति होने के कारण डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र 13 के कारण जो है पटाउ सिंड्रोम, और गुणसूत्र 18 के अतिरिक्त प्रति के कारण एडवर्ड सिंड्रोम नामक विकार जो है वो होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 51 के बी। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना जो है कौन सी नहीं है? कौन सी जो है वो नहीं है? तो बनारहट्टा समतस्य जो है ये सही है। हासीमारा सोलिंग गलत है। कोकराझार गेलुफू ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी। 31वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? और दिया गया है वीरप्पन को, क्या है, वीरप्पन को जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान यूनिसेफ ने किसके सहयोग से शुरू किया है? ये शुरू किया है आईसीसी के सहयोग से, आईसीसी के सहयोग से। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की आत्मकथा की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो नरेंद्र मोदी ने लिखी। क्या है? नरेंद्र मोदी ने लिखी है। आई एम ए जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। हुआंगजियांग ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? और ये बनाया गया है बेइपन नदी पर। क्या है? बेइपन नदी पर जो है ये बनाया गया है, और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआंगजियांग कैनियन ब्रिज है। भारत का पहला जो है वो आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला जो बन गया है वो कौन बन गया है? तो बालोद, बालोद बन गया है। 10वीं अनुसूची, बालोद कहाँ है ये भी कहीं पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में। क्या है? छत्तीसगढ़ में। 10वीं अनुसूची के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन करता है? और ये करता है सदन का अध्यक्ष या सभापति, डी हो जाएगा। अवशिष्ट शक्ति किसके पास निहित है? तो अवशिष्ट शक्ति जो है वो संघ सरकार के पास निहित है। संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? 11 संबंधित है केंद्र राज्य के बीच का संबंध। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष खाली स्थान होता है, जबकि इसका गठन खाली स्थान करता है। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। क्या है? 1975 में मिला है। और ये सिक्किम को जो है 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था 1975 में। भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसके पास होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को। भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसके पास? तो केंद्र सरकार के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय में मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, और वो है केशवानंद भारती मामला। संविधान की 8वीं अनुसूची मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? और ये शामिल थी 14 भाषाएं। क्या है? 14 भाषाएं शामिल थी। हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया गया ताकि भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? और इसका सही आंसर हो जाएगा INS गुलदार, INS गुलदार। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों को चयन किया है? तो वो किया है जाम्बिया, मेडागास्कर और माली। उपयुक्त में से जाम्बिया और माली को, इसमें से जो हो जाएगा जाम्बिया और माली को जो है भेजकर लागू करने का आदेश दिया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये दो जो है देश को, जाम्बिया और माली। चर्चा में रहा महादेई टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? और ये गोवा में है। क्या है? गोवा में महादेई
टाइगर रिजर्व जो है वो क्या है, गोवा में है। महादेवी को अभी तक टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं मिला है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य है जो गोवा में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसके नामकरण की सिफारिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए महादेवी को वन्यजीव अभ्यारण्य ही रहने दिया है। यह अभ्यारण्य पश्चिम घाट क्षेत्र में आता है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखा है, और इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने लिखा है। हुआंगयोन द्वीप या स्कॉरबोरो शोल विवाद किन किन देशों के बीच है, और ये जो है किसके बीच में है, तो ताइवान, फिलीपींस और चीन के बीच में है, सी हो जाएगा। दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई, और इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या है, भारत। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, और ये खोला गया है UAE में। कहाँ खोला गया है, UAE में जो है वो खोला गया है। लैंजा एन क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है रडार। क्या है, रडार। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक जो है वो क्या है, तो वो है भारत का रैंक 38 है। क्या है, 38 है। बैराबी सेरांग रेल लाइन किस राज्य में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम में है। क्या है, मिजोरम में स्थित है। बैराबी सेरांग रेल लाइन किस राज्य में स्थित है, तो ये मिजोरम में है। भारत का पहला PM मित्र पार्क का शिलान्यास जो है वो कहाँ किया गया है, और ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में जो है वो किया गया है। नेपाली छात्रों के जेनजेड यानी जेनजी विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया है। सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध जो है वो किससे है, और ये पांडुलिपियों से है। क्या है, पांडुलिपियों से है। पांडुलिपियों को जो है डिजिटलीकरण करना है, संरक्षण करना है और सार्वजनिक पहुंचाना है। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो अहमदाबाद में। क्या है, अहमदाबाद में जो है किया गया। हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने किस टीम को हराकर जीता है, और ये जीता है दक्षिण कोरिया को जो है हराकर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में कोरिया गणराज्य को जो है 4-1 से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई भी हो गया है। विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का नाम जो है वो क्या है, तो वो है इंट्रोमिक्स। US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है, वो जीता है अरियाना सबालेंका ने। भारत के नए उपराष्ट्रपति जो है वो कौन बने हैं, तो CP राधाकृष्णन बने हैं। क्या है, CP राधाकृष्णन बने हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे तेज ODI शतकीय पारी का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना ने जो है 50 गेंदों पे शतक बनाकर रिकॉर्ड दर्ज किया। इससे पूर्व भारतीय खिलाड़ी का यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो 52 गेंदों पे शतक बनाए थे ODI में। यानी पुरुषों और महिलाओं में सबसे तेज शतक जो है वो स्मृति मंधाना का है। 2025 का बैलन डोर पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है, तो उस्माने जो है वो डिम्बले को दिया गया है, और महिला में जो है एताना बोन माती को दिया गया है। एक ट्रेन स्टेशन A से स्टेशन B की ओर जो है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन B से A स्टेशन की ओर 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की पूरी जो है दूरी 2725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान के स्टेशन A से कितनी दूरी है, तो पहली ट्रेन के द्वारा आधे घंटे में तय की गई दूरी 50 गुना हाफ यानी 25 किलोमीटर। शेष हो गया 625 माइनस 25 यानी 700। अब दोनों ट्रेनों की शेष दूरी तय करने में लगा 700, ये है सापेक्ष 150 प्लस 50 जो है सापेक्ष दूरी जुड़ जाएगा। फिर ट्रेन के द्वारा 7/2 घंटा में तय की गई दूरी कितना हो गया, तो ये हो गया 50 गुना 7/2 यानी हमारा जो हो गया 175 किलोमीटर। 25 प्लस 175 कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना, 200 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ए बी और सी किसी कार्य को 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। पूरे कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगे, पूरे कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन जो है लगेंगे, तो 240 हो गया ये सब का, 40, 60 और 80 का LCM अगर देखा जाए तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका था 40, इसका 60 था, ये 80 था। 6 क्षमता, 4 क्षमता और ये 3 क्षमता। कुल क्षमता 6, 4, 10, 3, 13 हो गया। ABC के जोड़ेंगे 13 हुआ। एक का कार्य 11 दिन का हुआ, तो 11 गुना 6 66। एक का कार्य 11 दिन का 66 हो जाएगा।
उसी तरह अगर हम बी के देखा जाए तो 8 दिन, 8 गुना 4 ये 32। अब 240 प्लस 66 जो है जो काम करता पूरा वो 66 अब प्लस जो है ये 32, टोटल 300 जो है 38 जो है कार्य हो गया। 338 को जो है 13 लोग मिल के ये कर रहे हैं, क्योंकि यही सबका जो ये जुटा गया है 6 4 3, जो जितना दिन पहले छोड़ा है उसका कार्य को हम लोग जोड़ दिए हैं। 338/13 ये हो जाएगा 26 दिन। आंसर हमारा ए। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष से बढ़कर इतना और 3 वर्ष से इतना हो गया, ब्याज दर ज्ञात करना है। तो जब मिश्रधनों में 1 वर्ष का अंतर हो तो दर बराबर 13,310 माइनस 12,100 बटा 121 गुना 100 से भगती कर दीजिए, 1210 बटा 121 यानी हो जाएगा 10% ए। इतना का मान क्या होगा, सिंपल है, हल कर लीजिएगा, 7/2 आएगा। जब पूर्णांक n को n से विभाजित 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12n को n से 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। कह रहा है कि जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, और यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। माना कि n बराबर जो है 13, n/9 यानी 13/9 बराबर 4, तभी तो शेषफल बचता है। 12n/9 तो 12 गुना 13 भागा 9, तो 3 शेषफल बचेगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में, उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो 24, 56 और 72 टोटल 152 है। 24, 56, 72 का CF लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 152 में से 8 से भागा दे दीजिए, 19 आ जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसमें 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 जो है वो शेषफल बचता है। तो 18 - 7 11, 21 - 10 11, 24 - 13 बराबर 11। 18, 21, 21 का LCM जो है वो कितना है, 504 है। अभिष्ट संख्या बराबर 23 का गुणज हो, यानी 504 x - 11, x के 1 रखने पर कितना हो जाएगा, 504 - 11 493, 23 से विभाजन नहीं, x बराबर 6 रखेंगे तो 504 गुना 6 - 11 3013, 23 से विभाजित होता है। आंसर हो जाएगा 3013, बी हो जाएगा। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से जो है वो विभाज्य है। तो एक करने के लिए क्या करें, 1000 - 1/7 - 300/7 करके देखिए, 999/7 - 300/7 केवल पूर्णांक मान लेंगे तो ये हो जाएगा 142 - 42, 100 हो जाएगा, बी होगा। स्नातक साक्षर और परिश्रमी, तो स्नातक जो है वो तो साक्षर होगा ही होगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर हमारा हो गया सी को कर डी मान लीजिए, क्योंकि ये अंदर वाला जो है ये स्नातक हो जाएगा, ये बाहर वाला हो जाएगा परिश्रम। क्या है, स्नातक क्या है तो परिश्रम तो कुछ हो नहीं सकता, साक्षर है यानी वो स्नातक के अंदर ये हो जाएगा साक्षर। क्या है, साक्षर, तो डी होगा। उस संख्या की पहचान कीजिए जो की गई जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। 1, 8, 27, 64। 1 के क्यू 1 है, 2 के क्यू हो गया, 3 के क्यू, 4 के, 5 के, 6 के, और अगर हम 7 के क्यू करेंगे तो 343 आता है, यहाँ 344 है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में समीकरण के किन चिन्हों की संख्याओं को एक दूसरे के स्थान पर रखने पर सही होगा, तो अब बदल के देखिएगा सी जैसा, आंसर हमारा सी आएगा। Select the alternative which the best express the meaning of the idiom या phrase at the 11th hour। और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, at the last possible moment। Select the one which the opposite in the meaning of the given word। Suspicious, क्या है, suspicious। 98 के जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रस्टवर्थी। क्या है, ट्रस्टवर्थी। सस्पिशियस माने संदिग्ध होता है, ट्रस्टवर्थी मतलब भरोसेमंद। मैंने सीमा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार जो है बताइए, तो संप्रदान है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, और वो है यायावर। क्या है, यायावर। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।